वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, यूक्रेन में फंसे भारतीयों की मदद के लिए केंद्र ने 4 मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजने का फैसला लिया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में नागरिकों को निकालने का अभियान तेज कर दिया गया है। अब तक 8000 लोगों को यूक्रेन से निकाला जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में तय हुआ कि केंद्र सरकार के ये मंत्री विशेष दूत के तौर पर जाएंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया और मोल्दोवा, कानून मंत्री किरण रिजिजू स्लोवाकिया, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी हंगरी और सड़क परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह पोलैंड में मोर्चा संभालेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि मंत्रियों को समन्वय के लिए भेजा जा रहा है। एयर इंडिया एक्सप्रेसवे के साथ स्पाइस जेट इंडिगो विशेष उड़ानें संचालित करने जा रही है। वहीं यूक्रेन में फंसे झारखंड के लोग अब लौटने लगे हैं। इसी क्रम में सोमवार को रांची अर्पिता प्रसाद घर लौटी। अर्पिता यूक्रेन में 4 साल से एमबीबीएस कर रही है। झारखंड की धरती पर कदम रखते ही उसकी आंखें नम हो गई। झारखंड के करीब 3 दर्जन लोग अब भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। रांची लौटी अर्पिता एयरपोर्ट से जैसे ही बाहर निकली वह मां से लिपटकर रोने लगी। अर्पिता ने बताया कि यूक्रेन में हालात काफी खराब हैं। अभी भी यहां के कई छात्र फंसे हैं। उन्होंने कहा कि जब हम लोग लौट रहे थे तब तिरंगा झंडा देख सैनिकों ने नहीं रोका। अर्पिता का परिवार ध्रुवा सैटेलाइट कॉलोनी में रहते हैं। अगली खबर, झारखंड के माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक बनने के लिए स्नातक में अब 50% अंक जरूरी। झारखंड के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक बनने के लिए अब स्नातक में न्यूनतम 50% अंक अनिवार्य होगा। राज्य सरकार ने इसे लेकर नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया है। इसके तहत स्नातक के किसी भी संकाय कला, विज्ञान एवं वाणिज्य में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण तथा बीपीएड शारीरिक शिक्षा में स्नातक की डिग्री हासिल करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति को लेकर होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। राज्य में वर्ष 2016-17 में शारीरिक शिक्षकों की हुई नियुक्ति में अभ्यर्थियों के लिए स्नातक में न्यूनतम 45% अंक अनिवार्य किया गया था। अगली खबर, स्थानीय नीति पर जल्द फैसला लेगी हेमंत सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि स्थानीय नीति पर सरकार जल्द निर्णय लेगी। सरकार राज्य के मूलवासी स्थानीय आदिवासी के प्रति गंभीर है। न्यायालय के आदेश का अध्ययन किया जा रहा है। यह जवाब उन्होंने झारखंड विधानसभा में सोमवार को मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान आजसू विधायक लंबोदर महतो के सवाल पर दिया। सवाल, स्थानीय नीति 1932 के खतियान या अंतिम सर्वे के आधार पर निर्धारित करने से जुड़ा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय नीति को लेकर सदन अवगत है। यह विषय राज्य में राजनीति का केंद्र बिंदु भी बनते जा रहा है। राज्य गठित हुए 20 साल हो गए। 1932 खतियान की मांग पर तत्कालीन सरकार ने एक स्थानीय नीति परिभाषित की थी। उसकी राज्य में क्या स्थिति बनी यह सब जानते हैं। लंबोदर महतो के पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्हें यह अच्छी तरह पता है कि किस तरह से निर्णय लिए और काम किए जाते हैं। विधानसभा में 2698 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश। विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सोमवार को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने चालू वित्त वर्ष के लिए 2698 करोड़ 14 लाख का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया। इस अनुपूरक बजट में स्वास्थ्य विभाग को सबसे अधिक राशि दी गई है। इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग, नगर विकास, जल संसाधन, वन एवं पर्यावरण विभाग को भी बड़ी राशि दी गई है। अनुपूरक बजट पर बुधवार को चर्चा होगी। दूसरी ओर विपक्ष का सदन के अंदर व बाहर हंगामा। बजट सत्र के दूसरे दिन सोमवार को नेता प्रतिपक्ष और स्थानीय नीति के मुद्दे पर सदन के अंदर और बाहर भाजपा के सदस्यों के तेवर कड़े दिखे। भाजपा ने स्पीकर रविंद्रनाथ महतो पर सरकार के दबाव में नेता प्रतिपक्ष पर 2 साल से निर्णय नहीं लेने का आरोप लगाते हुए बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता देने की जोरदार मांग की और हंगामा किया। कहा, नेता प्रतिपक्ष पर निर्णय नहीं लेना असंवैधानिक है। अगली खबर, सहायक प्रोफेसर नियुक्ति मामले में जेपीएससी से जवाब तलब। खेलगांव में सेना की जमीन के पास निर्माण पर रोक।
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में खेलगांव में सेना की जमीन के पास हो रहे निर्माण कार्य के खिलाफ रक्षा मंत्रालय की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने खेलगांव में हो रहे निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। वहीं अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार नगर निगम संवेदक से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी। इस संबंध में रक्षा मंत्रालय की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग की गई है। वहीं झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सहायक प्रोफेसर के बैकलॉग नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थी की ओर से उठाए गए सभी बिंदुओं पर जेपीएससी से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 8 मार्च को होगी। इस संबंध में प्रिंसला सोरेन की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। वहीं पीएलएफआई के जोनल कमांडर जेठा कच्छप को हाईकोर्ट से मिली बेल। 50 से ज्यादा मामलों में है आरोपी। पीएलएफआई उग्रवादी जेठा कच्छप को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की अदालत में जेठा कच्छप की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। जेठा कच्छप की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता मनोज चौबे ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। जेठा कच्छप को अदालत ने जिस मामले में जमानत की सुविधा प्रदान की है वह खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने कस्टडी की अवधि को देखते हुए इस शर्त पर जमानत दी है कि ट्रायल में आरोपी पुलिस का सहयोग करेगा। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता शैलेंद्र तिवारी ने अदालत में पक्ष रखा। अगली खबर, भाजपा बोली राज्यपाल का अभिभाषण झूठ का पुलिंदा। विधानसभा में छाई रही भाषा और स्थानीय नीति। झारखंड विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भी भाषा विवाद और स्थानीय नीति का मुद्दा छाया रहा। सत्ता पक्ष ने जहां भाषा विवाद और गलत नियोजन नीति के लिए पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहराया, वहीं विपक्ष ने इसके बहाने अपनी नाकामियों से बचने के लिए बरगलाने तथा आपस में लड़वाने का आरोप लगाया। चर्चा के दौरान भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने राज्यपाल के अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा बताते हुए सरकार पर असत्य बातों को बढ़ाने का आरोप लगाया। वहीं सरकार के जवाब के क्रम में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सदन में राज्यपाल सरकार की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों को ही अपने अभिभाषण में पढ़ते हैं। सवाल उठाया है कि यह वर्तमान सरकार के लिए गलत है और उनकी सरकार के समय यह सही था। उन्होंने भानु को संसदीय परंपरा का पालन करने की नसीहत भी दी। वहीं पंचायत सचिवों की नियुक्ति पर विचार, आलमगीर आलम। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने सरकार के जवाब के क्रम में पंचायत सचिवों की नियुक्ति पर विचार करने का आश्वासन दिया। इससे पहले माले विधायक विनोद सिंह ने कहा कि पंचायत सचिव नियुक्ति का विज्ञापन रद्द कर नई नियुक्ति का सरकार गलत कदम उठा रही है। आलमगीर ने कहा कि वर्तमान सरकार ने सभी विधवा और वृद्धा को पेंशन देने का काम किया, चाहे राशन कार्ड हो या नहीं। उन्होंने कहा कि जिन लाभुकों के पास प्रमाण पत्र नहीं है उन्हें प्रमाण पत्र देकर सभी लाभुकों से जोड़ने के निर्देश उपायुक्तों को दिए हैं। वहीं भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने सरकार बनने के 3 माह में स्थानीय और नियोजन नीति लागू करने का वादा 2.5 साल में पूरा भी नहीं हुआ। एक भी बेरोजगारों को भत्ता नहीं मिला। गरीबों को दी जा रही धोती साड़ी ऐसी है कि एक बार धोने के बाद दोबारा नहीं पहन सकते। कई आरोप लगाए। अगली खबर, झारखंड में फिलहाल शराबबंदी और पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होगी। विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणा। झारखंड में पूर्ण शराबबंदी और पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के संदर्भ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार के पक्ष को सोमवार को विधानसभा में रखा। मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में उन्होंने स्पष्ट कहा कि शराबबंदी और पुरानी पेंशन योजना लागू करने का फिलहाल सरकार का कोई विचार नहीं है। मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने शराबबंदी और प्रदीप यादव ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की थी। अगली खबर, झारखंड की क्षेत्रीय भाषा की सूची से भोजपुरी मगही को हटाने के लिए मानव श्रृंखला हेमंत सरकार से की मांग। झारखंड के रांची लातेहार जिले में भोजपुरी मगही व अंगिका को जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा में शामिल करने के विरोध में सरना व पहाड़ा समिति समेत कई आदिवासी संगठनों ने सोमवार को शहर के मुख्य पथ पर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मानव श्रृंखला में शामिल लोग सड़क किनारे खड़े थे और हाथों में तख्तियां लिए हुए थे। सरना समिति के सचिव बिरसा मुंडा ने कहा कि झारखंड में क्षेत्रीय भाषा में भोजपुरी, मगही व अंगिका भाषा को शामिल करना सरकार का गलत निर्णय है। उन्होंने कहा कि 5वें अनुसूची क्षेत्र में तृतीय व चतुर्थ वर्ग के श्रेणी में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करना होगा।
अनुसूचित क्षेत्र में 1932 का खतियान लागू करने और अनुसूचित क्षेत्र में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 एन के तहत कराए जाने वाले पंचायत चुनाव को हम सब विरोध करते हैं। राज्य में पारंपरिक व्यवस्था को बहाल करने की जरूरत है। अगली खबर, महाशिवरात्रि 2022 तांत्रिक विधि से बाबा मंदिर के पंचसूल की पूजा मंदिरों के शिखर पर दोबारा किया स्थापित। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष प्रदोष तिथि के अवसर पर दिन के करीब 10:30 बजे से पंचसूल की पूजा प्रारंभ हुई। पूजा का आयोजन मंदिर एस्टेट की ओर से राधा कृष्ण मंदिर में आयोजित किया गया। इस विशेष पूजा को आचार्य गुलाब पंडित एवं पुजारी सरदार पंडा श्री श्री गुलाब नंद ओझा ने तांत्रिक विधि से पूजा शुरू की। इस पूजा में बाबा भोलेनाथ एवं मां पार्वती के अलावा परिसर में स्थित सभी मंदिरों के शिखर से उतारे गए पंचसूल की विशेष सफाई के बाद पूजा स्थल पर रखा गया। तांत्रिक विधि से इस पूजा में करीब 2 घंटे का समय लगा। अगली खबर, महाशिवरात्रि आज सुबह 11:47 से दोपहर 12:34 तक अभिजीत मुहूर्त, दोपहर 2:07 से दोपहर 2:53 तक विजय मुहूर्त, शाम 5:48 से 6:12 तक गोधूली मुहूर्त होगा। पूजा या शुभ कार्य करने के लिए अभिजीत और विजय मुहूर्त को श्रेष्ठ माना गया है। महाशिवरात्रि पर मकर राशि में पंचग्रही योग बन रहा है। इस दिन मंगल, शनि, बुध, शुक्र और चंद्रमा रहेंगे। लगन में कुंभ राशि में सूर्य और गुरु की युति रहेगी। राहु वृषभ राशि जबकि केतु 10वें भाव में वृश्चिक राशि में रहेगा। यह ग्रहों की दुर्लभ स्थिति है और विशेष लाभकारी है। महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहले शिवलिंग में चंदन के लेप लगाकर पंचामृत से शिवलिंग को स्नान कराएं। दीप और कपूर जलाएं। पूजा करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिव को बिलपत्र और फूल अर्पित करें। शिव पूजा के बाद गोबर के उपलों की अग्नि जलाकर तिल, चावल और घी की मिश्रित आहुति दें। होम के बाद किसी भी एक साबुत फल की आहुति दें। सामान्यतः लोग सूखे नारियल की आहुति देते हैं। अगली खबर, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में गड़बड़ी की शिकायत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने राज्य में आवंटित खाद्य सामग्रियों के वितरण में भ्रष्टाचार की शिकायत की है। इस संबंध में उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से पत्राचार की है। दीपक प्रकाश ने लिखा है कि राज्य में कई जिलों में भ्रमण के दौरान लाभुकों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के वितरण में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत की है। कहां यह नियमितता की शिकायत। चतरा में 3.2 करोड़ की घोटाले की बात सामने आई है। गोदाम में रखा 1400 टन अनाज गायब पाया गया है। वहीं सिमरिया प्रखंड में पीएम कल्याण का 4600 टन अनाज गायब मिला है। धनबाद में फर्जी आधार कार्ड पर 13,000 राशन कार्ड बनाकर अनाज बेच दिया गया। देवघर में बिना आवंटन के ही डीलरों ने कागज पर गरीबों का 44,250 क्विंटल अनाज बांट दिया। साहिबगंज में 22,716 क्विंटल अनाज लापरवाही के कारण लैप्स हो गया। तकरीबन 5 लाख गरीबों को अनाज नहीं मिला। वहीं बोकारो के कसमार में एफसीआई गोदाम में 2,409 क्विंटल अनाज गायब कर दिया गया। वहीं लापरवाही के कारण 52,000 क्विंटल गेहूं बर्बाद हो गया। अगली खबर, संघ ने स्कूली शिक्षा सचिव को लिखा पत्र। झारखंड गैर सरकारी स्कूल संचालक संघ ने स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा को पत्र लिखकर झारखंड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार द्वितीय संशोधन नियमावली 2022 को वापस लेने की मांग की है। केंद्रीय अध्यक्ष रामप्रकाश तिवारी ने कहा कि झारखंड हाई कोर्ट में झारखंड निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2019 की अधिसूचना को चुनौती देते हुए संघ की ओर से याचिका दाखिल की गई है, जिसकी सुनवाई चल रही है। अगली खबर, सांसद संजय सेठ ने किया सरेंडर, मिली जमानत। रांची के सांसद संजय सेठ, भाजपा प्रवक्ता प्रतुल साधु समेत 4 भाजपा नेताओं ने विधानसभा घेराव से जुड़े मामले में सोमवार को एमपी एमएलए की विशेष अदालत में सरेंडर किया, जहां से सभी को जमानत की सुविधा प्रदान की गई। इन लोगों ने झारखंड विधानसभा परिसर में नमाज स्थल बनाने के विरोध में विधानसभा घेराव किया था, जिसमें पुलिस द्वारा भाजपा नेताओं पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले में उक्त दोनों के साथ नीलम चौधरी एवं रेखा महतो ने विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका किस्कू की अदालत में सरेंडर किया। इधर रुपेश हत्याकांड मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को बड़ी घोषणा की। सोमवार को बरही खरियातपुर निवासी दिवंगत रुपेश पांडे की माता उर्मिला पांडे एवं पिता
सिकंदर पांडे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान काफी देर तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और रुपेश पांडे के परिजनों से बातचीत हुई। रुपेश पांडे की मां ने दिवंगत पुत्र के लिए न्याय मांगा। इसके लिए परिजनों ने मुख्यमंत्री से रुपेश हत्याकांड मामले की जांच सीबीआई से कराने का आग्रह किया, जिससे उनके पुत्र को न्याय मिल सके। इस पर मुख्यमंत्री ने परिजनों को आश्वस्त किया कि परामर्श के बाद सरकार इस पर निर्णय लेगी। वहीं उन्होंने रुपेश मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट से करवाने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने रुपेश की मां के अस्थायी जीवन यापन की व्यवस्था हेतु उपायुक्त हजारीबाग को निर्देश दिया। इधर झारखंड के जामताड़ा नाव हादसे में लापता और 6 लोगों के शव बरामद, सभी 14 के मिल चुके शव। झारखंड के जामताड़ा जिले में हुए नाव हादसे में लापता और 6 लोगों के शव सोमवार को बरामद कर लिए गए। पहाड़ूडीह करमाटाड़ के अफरोज अंसारी की तलाश की जा रही थी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। काफी मशक्कत के बाद अफरोज का शव भी मिल चुका। रविवार को 7 शव नदी से निकाले गए थे। इससे पहले एक महिला का शव निकाला गया था। कुल 14 लापता लोगों में से सभी 14 के शव बरामद किए जा चुके हैं। अगली खबर, गोड्डा में बंधन बैंक से दिन दहाड़े 16 लाख लूटे। गोड्डा जिले के महागामा थाना क्षेत्र के मोहनपुर में सोमवार को 4 नकाबपोश अपराधियों ने बंधन बैंक के कर्मचारियों को बंधक बनाकर 16 लाख रुपये लूट लिए। घटना को अंजाम देने के बाद सभी फरार हो गए। बताया जाता है कि सभी लुटेरे बाइक से बैंक पहुंचे थे। घटना के वक्त बैंक में ब्रांच मैनेजर राजू घोष समेत 6 कर्मचारी थे। एक बैंक कर्मी ने बताया कि दोपहर 3:30 बजे पहले एक अपराधी बैंक में हेलमेट पहने दाखिल हुआ। वह हथियार के बल पर उन्हें बंधक बना लिया। फिर 3 और नकाबपोश अपराधी आ गए और मोबाइल छीन लिया। बैंक कर्मी की माने तो एक अपराधी कैशियर के पास पहुंचा और उनसे लॉकर की चाबी मांगी। चाबी लेकर सभी लॉकर रूम में गए और खोलने को कहा। सारा कैश लेने के बाद अपराधी सीसीटीवी कैमरे का सिस्टम लेकर भी भाग गए। इसके बाद मैनेजर ने पुलिस को सूचना दी। इधर लातेहार के मनिका में घर में बंद कर जिंदा जलाने का प्रयास। लातेहार जिले के मनिका थाना क्षेत्र के सिंजो गांव में एक परिवार के 3 लोगों को घर में बंद कर जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। हालांकि समय रहते पुलिस के पहुंच जाने से बड़ी वारदात टल गई। पुलिस ने इस मामले में पीड़ित परिवार की शिकायत पर आरोपी गणेश सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। घटना के बारे में बताया जाता है कि सोमवार को गणेश सिंह के बेटे का शव गांव में फांसी के फंदे पर लटका मिला था। गणेश को संदेह हुआ कि उसके रिश्तेदार नटाई सिंह के परिवार ने ही उसके बेटे की हत्या की है। घटना से आग बबूला गणेश सिंह नटाई के घर पहुंचा और लाठी डंडे से उसे पीटने के बाद उसके घर को बाहर से बंद कर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। घर में उस समय नटाई सिंह का बेटा तपेश्वर सिंह, पत्नी उर्मिला सिंह और बेटी काजल सिंह मौजूद थी। इधर सदर अस्पताल गढ़वा के कोविड वार्ड में भर्ती आरोपी हुआ फरार, गिरफ्तारी की हो रही प्रयास। सदर अस्पताल गढ़वा के कोविड वार्ड में भर्ती एक आरोपी सोमवार को सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। गढ़वा थाना के दुब्बे मरहटिया गांव निवासी सियाराम मिश्रा को 17 फरवरी को गांव के ही धीरेन्द्र कुमार मिश्रा नामक व्यक्ति को चाकू मारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसे जेल भेजने से पूर्व जब कोरोना जांच कराया गया तो उसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा उसे सदर अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया था। अगली खबर, नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन में लोहरदगा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। नक्सलियों के खिलाफ जारी सर्च ऑपरेशन को लेकर सोमवार को लोहरदगा पुलिस को एक और सफलता मिली है। एसपी प्रियंका मीना के निर्देश पर जारी सर्च ऑपरेशन में जिले के पुतरार जंगल से नक्सलियों द्वारा छुपाए गए भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। जवानों की इस कार्रवाई से एक बार फिर नक्सलियों की योजना विफल साबित हुई। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान करीब 175 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद की है। अगली खबर, जॉब अलर्ट। जेएसएससी रांची में निकली भर्तियां। पद का नाम आबकारी कांस्टेबल, योग्यता 10वीं पास, पदों की संख्या 583। आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 मार्च 2022। आवेदन के लिए आप www.jssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।